फिर तो 80-20 हो जाएगा, और 80-20 होने पर ही हम सतलोक जा सके, क्योंकि 20% तो यहाँ संसारिक कार्य मालिक ने अलाउड कर ही रखे हैं, इसमें करना ही पड़ेगा। हिलने से रजक होता है, यानी परमात्मा की मदद फिर करता है कोई कारण बना के। तो परमात्मा तो हमारे से समय का 80% मांग रहे हैं, और ये भाई काल परिगणना से क्या कह रहा है, 10%। यानी भक्तों को सुस्त बना रहा है, भक्तों को कर्म ठोक बना रहा है। और कितने मूर्ख लोग थे जो इस मैसेज को आगे भेज रहे। अरे साथ संगति में खाली हलवा चाटने आते हो क्या, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं है क्या? ऐसे कोई भी गहरा गहरा जो मर्जी डाल देगा, हम उसको भेजते रहेंगे। ये तो वही बात होगी, 3 साल पहले मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि अभी अभी सूचना मिली है, जयपुर से RJ14 PA 9090 नाम का ट्रक गायों को भर के जयपुर से अजमेर की तरफ लेके गया है, ज्यादा से ज्यादा मैसेज को फॉरवर्ड करो। और 3 साल बाद फिर से वो मैसेज मेरे पास आया। मैंने कहा कि 100 किलोमीटर की दूर है जयपुर की अजमेर की, 3 साल में वो ट्रक अभी अजमेर ही नहीं पहुंचा गया। जिस मैसेज का कोई सिर पैर नहीं, कोई ठोर ठिकाना नहीं, उस मूर्ख आदमी को यह विचार करना चाहिए, अगर इतनी बड़ी सूचना है तो नालायक व्हाट्सएप पे क्यों डाल रहा? पुलिस थाने में जा, डायरेक्ट जो उसको पकड़ने वाली उसी के पास जाना। तो ये मूर्ख बनाया जाता है ताकि लोगों का इंटरनेट का डाटा ज्यादा से ज्यादा समाप्त हो। तो ये तो जो मोबाइल कंपनी है उनको फायदा है ना, लोगों का समय ज्यादा से ज्यादा बर्बाद हो, ये काल भगवान को फायदा है। तो ये मूर्खता की हद है ये। अरे चलो कोई बात नहीं, किसी ने कोई भी मैसेज डाल दिया, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है 5 मिनट जरा हम उस पर सोचे तो सही कि यार ये है क्या, ऐसा क्यों डाला। जैसा उसने भेजा वैसा ही हमने आगे ठोक दिया, तो हमारे और उसमें क्या अंतर हो गया? गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना दोनों माँ बाप के भागी बताए ना गुरुजी ने। अरे 2 मिनट रुक जाओ भाई, कोई ट्रेन छूट रही है क्या? देख लो पहले कि यार क्या मैसेज है, किसके विषय में बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, सही है या नहीं है। ऐसे साथ संगतियों में क्या फायदा आनेगा? कईयों ने भेजा, अब नाम बताऊंगा तो फिर वो कहेंगे हमारी दास ने भी भेजा है। तो समझ जाना चाहिए भाई बहनों को, दास ने भी भेजा है। अपने आत्मा दास का बस यही तो है। अब दास अगर किसी की मिट्टी को अगर मिट्टी बोल दे तो दास से दुश्मनी। सच बात किसी को अच्छी लगती नहीं यहाँ पे। अब दास मध्य प्रदेश से वो भटकती फिर रही थी, एक वो आत्मा मीराबाई की। परमात्मा ने प्रेरणा की कि बेटा वो भटक रही है, एक जगह लाके उसको पटक दे, अपनी भक्ति कर लेगी, थोड़ा बहुत समय है उसका। दास स्पेशली गाड़ी लेके 10,000 रुपए का डीजल फूक के उसको लाया वहां से। दास जहां पे रह रहा था किशनगढ़ में, ऊपर पूरा चौबारा खाली, उस माई को पूरा चौबारा दे दिया। माई तू तेरी भक्ति कर, खाने पीने की तेरे को कोई टेंशन नहीं। एक आधी साथ संगति में लाके उसको सामने खड़ा क्या किया कि भाई ये मीरा की आत्मा है, ऐसे ऐसे है, परमात्मा ने इसको निमित्त बनाया है। बताओ, उसके तो जैसे चौमासे में कीड़ियों के पंख निकल आते हैं ना, वो तो उड़ने लगी, जवान हो गई। अब दास के पास को रहेगा तो जैसे वो कर्म करेगा तो उसको समझाने का मेरा मकसद है कि नहीं है। अब आप भाई बहनों, अगर कोई यहाँ पे जरा सा भी उल्टा सीधा कोई चल रहा होगा, मैं अगर कोई ऐसी कोई हरकत किसी की देखूंगा, या आप यदि मेरे अंदर या यदि ऐसी कोई वो कमी देखेंगे, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है बोलने की? अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर हम दोषी हो गए परमात्मा के। वो अपनी कमियों को वो सुधारेगा कहां से? तो एक दो कुछ ऐसी बातें थी। एक तो वो जो ढोलक पेटी वाले जो आते हैं ये भजन, ये बहुत ज्यादा सुनती थी। तो दास ने कहा कि माई, अगर तू वास्तव में मीरा की आत्मा है तो 600 साल पहले ये तो एक तारा तेरे को ले डूबा, और ये एक तारा तू आज बजाने लग गई। बैठ के भक्ति कर ले अपनी। तो उसको थोड़ा सा अटक गई बात। कोई बात नहीं, एक उसको कोई सच्चाई बोल दे तो वो नाराज हो जाती है, मेरे को सच्चाई मत बोलो, मेरे को अच्छा नहीं लगता। अब दास का जो छोटे वाला जो लड़का था, उसने उसको सच्चाई बोल दिया, इतनी डांट मारी उसको, बेचारा रोने लग गया।
हाँ, दूसरी चीज 3 साल के लिए बरवाला कांड के बाद वो भटकती भटकती अमृतसर के श्रवण मंदिर में चली गई। 2-2.5 साल वो वहां पे रही, और वहां से हाथ में तो उसने वो कड़ा पहन लिया, मतलब पूरी सरदारनी बन के आ गई। हाथ में उसने कड़ा पहन लिया, गले में उसने वो चाकू डाल लिया, वो कटार। तो मैंने कहा माई तेरे को कौन मार रहा बुढ़ापे में है? अब बताओ, वो नहीं उतर रहे उसे अभी भी। अब भाई गांव है, अब हम यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ अगर कोई बिल्ली आ गई तो हम क्या करें? अब वहां पे कहीं घूमते घूमते कोई वो काली बिल्ली थी, अब वो आ जाती हो घर पे, भाई उसका रास्ता बेचारी आएगी जाएगी। बोलो नहीं नहीं मैं इस घर में नहीं रह सकती। क्यों? जिस घर में काली बिल्ली आ जाती है वहां काल का प्रवेश हो जाता है। अब बताओ भाई मैं कहां जाऊं? बताओ बिल्ली को मारूं क्या करूं मैं? फिर भी हमने उसको कुछ नहीं कहा। फिर किशनगढ़ की साथ संगति में कोई 2-4 उसके जैसे आ गए और उसको ले गए। मैंने कहा ले जाओ भाई, तुम भी थोड़ा दिन इसको पालो पोसो और तुम भी अच्छे से इसकी सेवा करो। पता नहीं कहाँ है, मालूम ही नहीं। हाँ आजकल वीडियो तो आएंगे ना। ओहो, कालदास का है तो दुश्मन बना के खड़ा करता है। फिर मतलब दास जिसको इस कंधे पे बैठाता है, थोड़े दिनों में दास की चोटी भी आके बैठ जाता है। वो ये नहीं सोचता कि नालायक कुछ फायदा उठा लो इसके साथ में रह के। तो ये हाल है संगत का। अब फिर उस भगत फिर उसने अपना स्पष्टीकरण दिया। देखता हूं दास के पास है कि नहीं है। हाँ मिल गया। सत साहिब को लेके भक्तों ने कहा कि पवन दास ने ऐसा क्यों कहा माई? क्या वास्तव में जब आपको कोई सत साहिब बोलता है तो आप उसको ये कहती है कि मुझे सत साहिब मत बोला करो? तो अब वो झूठ तो बोले कैसे? अब उसने भी मैनेजमेंट की तरह गुरुजी के ही सिर पे डाल दिया। और क्या कह रही है? वीडियो बना रही है, कह रही है मुझे गुरुजी की तरफ से मुझे पर्सनल आदेश हैं कि बेटा तेरे से कोई ज्यादा सत साहिब करे तो तुझे सत साहिब नहीं करना। बता, सत साहिब के लिए भी गुरुजी मना कर रहे हैं। सुनो एक बार। पर्सनल आदेश मिले हैं, वो जैसा कि दुनिया में खिलाफ हो जाए, चाहे वो सत साहिब का एक टॉपिक हो, वो चाहे भजन और गाने का टॉपिक हो, मैं इसको कोई बदल नहीं करती। मेरा अंतःकरण डायरेक्ट मालिक के चरण कमल में जुड़ा हुआ है और उसको आखिरी दम तक किस तरह से मैं उस डोर को मैं उस प्रेम की डोर को मैं निभाती हूँ, क्योंकि मेरा आखिरी जन्म है और मैं जानती हूँ इस जन्म के बाद मुझे और कोई जन्म नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे किसी के लिए समय बर्बाद करना, जो एटीट्यूड वाले हैं, जो कठिन और करनी। बहन जी कह रही है कि मुझे पता है कि मुझे इस जन्म के बाद में दूसरा कोई जन्म, खुद ही अंतर्यामी है, दूसरा जन्म नहीं मिलेगा उसको। खुद ही अंतर्यामी बन गई, फाइनल कर दिया कि मुझे दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, बस ये लास्ट जन्म है मेरा, मुक्त हो गई। अब ऐसे कर्म करेगी तो मुक्त होगी क्या? अरे 4 दिन तू अपने भगत भाई बहनों के पास में नहीं टिक सकती, और वो भी मुझदास के पास में जो किसी का कोई बुरा कभी जिंदगी में नहीं चाहता। तू मेरे पास में 4 दिन नहीं टिक पाई तो सतलोक कहां से टिक पाएगी? पुण्यात्माओं, साथ साथ में परमात्मा, पहले सुन लो इसका पूरा कि गुरुजी की तरफ से पर्सनल आदेश बता रहे साहब। क्या कह रही है? मुझे सत्साई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुनना, बताओ, यही पसंद तो गुरुजी की और ये पसंद इसकी है कि जिसके करने और कथने में अंतर हो उससे तो सत्साई भी। और परमात्मा कहते हैं आप पे राम कहे ओरा राम कहावे, जा मुख राम ना निक्स है उनसे भी राम कहावे। कि सामने से अगर कोई राम राम नहीं करता तो तुम जानबूझ के राम राम करो। तुम एक बार बोलोगे तो वो 4 बार बोलेगा। हम क्या बोलेंगे? राम राम, वो बोलेगा राम राम भाई, राम 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 राम। परमात्मा तो कहते हैं राम का नाम उससे बुलवाओ। और ये कह रही कि गुरुजी के आदेश, और गुरुजी को भी दोषी बना दिया कि गुरुजी का भी यही टारगेट है कि जिसकी करनी और कथने में अंतर होता है, गुरुजी उसे राम रमी नहीं करते, सत्साहिब नहीं करते। अब देख लो कितना ज्ञान आधार है।
पुण्यात्माओं ये क्या है सारा का सारा मैटर? देखो हमने समझना पड़ेगा इन चीजों को। उसका केवल इतना ही काम था, परमात्मा ने उसको केवल दास के पास में भेज के और केवल उसका एक वीडियो बनवाना था, और जयपुर की सात संगति में उसका 1-2 घंटे का वीडियो उसका बन गया। उसने जो देखा था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का जो चरित्र आश्रम में, क्योंकि वो रहा करती थी अंदर गुरुजी के परिवार के साथ में, उसने सारी बातें एज इट इज उसने बोल दी। तो जिन भक्तों को समझना था उन्होंने समझ लिया, उसका काम समाप्त है, वीडियो बन गया, हमारा काम समाप्त है। उसके बाद उसने हमारे साथ में रहना ही नहीं था। अब वो चली गई, जो मर्जी जाए जहां जाए। तो हमने ऐसे आत्माओं के चक्कर में भी नहीं रहना पुण्यात्माओं, बिल्कुल भी। और साथ में परमात्मा हमारा ये भ्रम निवारण भी करना चाहते हैं। देखो सारी आत्मा यही तो फंसी पड़ी है। अब अगर कल को मालूम पड़ेगा वो उसकी आत्मा, वो उसकी आत्मा, तो हम तो आत्माओं के चक्कर में बूढ़े हो जाएंगे, हम तो उन्हीं पे फिदा हो जाएंगे। तो परमात्मा दिखा रहे कि देख लो भाई, अगर ये मीरा की भी आत्मा है तो ये तो फिर उल्टे कामों में लग गई। तो आत्माओं के चक्कर में नहीं पड़ना हमने बिल्कुल भी। यहाँ पे सब परमात्मा की विशेष प्यारी आत्माएं हैं, कोई भी जो है वो कम नहीं है। तो चाहे मीरा की हो, चाहे धन्ना की हो, चाहे नानक जी की हो, चाहे धर्मदास की हो, अगर भक्ति करेंगे तो अपने लिए करेंगे। उन आत्माओं के ऊपर फिदा होने से हमारा कोई भला नहीं होना है। तो ध्यान रखें, चाहे कल को चाहे कोई हनुमान जी की आत्मा के तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए ना, तो भी उसकी तरफ ऐसे देखना नहीं है कि वो हनुमान जी भी आ गए साथ संगति में। वो मीरा आ गई थी, वो कितने दिन टिकी, हनुमान जी भी उतने दिन टिकेगा। मीरा ने एक तारा पकड़ लिया, हनुमान पकड़ लेगा। तो ये हमने सावधान होके चलना है, मूर्ख नहीं बनना कि मेरे घर पे मीरा की आत्मा आ गई। और तेरे घर पे साक्षात भगवान आके बैठा, उसके तो तेरे को वो ही नहीं है, खुशी नहीं है। तो पुण्यात्मा हमने बहुत सोच समझ के, किसी भी पॉइंट पे काल हमारे को ना ठगे, किसी भी पॉइंट पे भगवान से बढ़कर हमारे लिए किसी का महत्व नहीं है। हाँ फायदा उठा लो अगर किसी से उठाया जाए तो, बस फायदा उठा लो बस। तो बीच में थोड़ा सा जिक्र करना जरूरी था, आगे हम उसी मैटर पे चलते हैं। तो गुरुजी तो कह रहे हैं कि भगत ने 80% समय इस भक्ति में देना पड़ेगा, तब कहीं जाके उसका बेड़ा पार होगा। और 20% मात्र अपनी रोजी रोटी के लिए, और रोजी रोटी भी परमात्मा का नाम जाप जो है करते करते, परमात्मा का सुमरण करते करते। और वो भाई क्या कह रहा है, 24 घंटे में केवल 10% समय दो गुरुजी को, बाकी जरूरत नहीं है गुरुजी को तुम्हारे समय की, बाकी तुम नहाओ खाओ पियो ऐस करो। तो बताओ परमात्मा की बिल्कुल विपरीत लेके जा रहा है। फिर क्या कह रहा है कि गुरुजी ने 10वें अंश पैसों के लिए नहीं कहा, समय के लिए कहा है। तो ये तो किसी के गले उतर ही नहीं सकती। हर बार परमात्मा सत्संग में कहते हैं कि अपनी कमाई का, कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए, पर जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा। बताओ इसमें गुरुजी ने ये कहा क्या कि अपने समय का 10वां हिस्सा दो? अरे भगवान तो चाहता है 24 घंटे मेरी महिमा करें, 24 घंटे भक्ति पे लगे रहें, 24 घंटे नाम पे लगे रहें। और ये परमात्मा ने जो 10-20% समय जो रोजी रोटी के लिए बोला है ना, पुण्यात्माओं, ये उस समय बिल्कुल मायने नहीं रखेगा जिस समय हम पूर्णतया परमात्मा के ऊपर आश्रित हो जाएंगे। मलुकदास की तरह, मलुकदास ने विश्वास किया था, और विश्वास किया तो भगवान ने पेड़ पे चढ़ा चढ़ा के मार मार के कीर खिलाई थी। ये 20% भी नहीं, फिर क्या परमात्मा समर्थ नहीं है कि आपको बैठे बैठे खिलाने में? हम जितना एक महीने में नहीं खाते उतना हाथी एक टाइम खाता है। वो कौन सा कमाई कर रहा है? जो परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण कर रहा है, क्या अपने उस भगत का नहीं करेगा जो भक्ति चाहेगा? तो पुण्यात्मा, इस प्रकार के लोग भी बहुत आएंगे भ्रमित करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो आपने इन छोटी छोटी बातों का, ये कॉमन सेंस की बातें वैसे, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए तो पहाड़ बन जाती हैं। तो कोशिश करनी है केवल अपने परमात्मा की सुनो, परमात्मा के वचनों की सुनो।
और जो व्यक्ति परमात्मा के वचनों में रह के दो बातें बता रहा, केवल उन्हीं बातों को सुनो, नहीं सुननी किसी की भी। और आने वाला समय बहुत ज्यादा डेंजर है। देखो, दास ने पहले कह दिया था कि 2022 में सत्सेवकों की छटनी शुरू हो जाएगी। अब ये छटनी तो हो रही है, ये छटनी हो रही है। 650 साल पहले भगवान ने हमारी परीक्षा ली, सब फेल हो गए थे ना। उसके बाद भी तो भगवान ने 25-30 साल तक सत्संग किए थे। हम लोग फिर जाने लग गए थे वापस सत्संगों में, लेकिन कोई पार हुआ क्या? क्योंकि फेल तो हम पहले हो चुके थे। तो भले साथ संगति में आते रहो, हलवा चाटते रहो, लेकिन इस प्रकार की हरकतें करते रहोगे तो परमात्मा के दिल से उतर जाओगे, फिर वो बात नहीं बन पाएगी। भाई और बहनों, परमात्मा बहुत दुखी होता है हमारी इन छोटी छोटी गलतियों से, बहुत दुखी होता है। हम तो छोटी छोटी बातों के लिए यहीं पे फंसे पड़े। परमात्मा ने लेके जाना हमारे को सतलोक, हमारे को परमात्मा ने काल भगवान से भिड़वाना है, और हम यहाँ पे अपने भाई बहनों से भिड़ रहे हैं फालतू में। हम अपनी एनर्जी को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, अपनी भक्ति को यहीं एक दूसरे की निंदा चुगली करके हम यहीं पे अपनी भक्ति को समाप्त कर रहे हैं। काल के सिर पे पैर रखने लायक भक्ति हमारी कब बनेगी? जब यही निकालते रहेंगे तो। फिर हमने क्या सीखा भाई साथ संगति में आके? दीप। और चौथी बात पुण्यात्माओं, किसी को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, किसी को किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना। मुझदास के साथ में लोग जुड़ते हैं। अब ठीक है, कोई भाई आ गया, ऐसा आ गया जिसकी बातें सुनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो गुरुजी के पास में रह चुका है, आश्रम में रह चुका है, गुरुजी के परिवार वालों के साथ रह चुका है, तो दास तो ये सोच के उसको अपने पास बैठाता है बराबर में कि भाई आधा एक घंटा ये कुछ बताएगा तो भाई बहनों के समझ में आएंगी कि भाई पवन दास को क्या पता, इसने तो 2013 में नाम लिया। तो भाई ठीक है, इन भक्तों से सुन लो जो बचपन से जो गुरुजी के पास रह रहे हैं। तो दास तो ये समझ गए कि भाई बहनों को हकीकत का मालूम चले, उनकी आंखों के ऊपर जो काली पट्टी बंधी हुई है गुरुजी के बेटा बेटी, गुरुजी के परिवार, इन कोऑर्डिनेटरों की, वो पट्टी उतरे। दास तो ये सोच के उसको महत्व देता है। और आप लोग ये सोच लेते हो कि बस ये तो पवन दास का बिल्कुल पक्का घनिष्ठ। अरे भैया, मेरा कोई घनिष्ठ नहीं है। पुण्यात्माओं, दास केवल अकेला ही है और अकेला रहेगा। मेरा कोई घनिष्ठ नहीं है। मुझ दास के साथ में किसी दूसरे को देख के अगर विश्वास करो भैया, सोच समझ के, मेरे ऊपर भी सोच समझ के करें। ये कजोड़ जी है, दास है, इनकी अपनी भक्ति है, इनके अपने कर्म है, मेरी अपनी भक्ति है, मेरे अपने कर्म है। ये मेरा बेटा बैठा बड़े वाला, इसकी अपनी भक्ति है, इसके अपने कर्म है, मेरे अलग है। नाड़ ऊंची ऊंची उठा के देखने की जरूरत नहीं, ये भी एक जीव ही है। अब मैंने मेरा बेटा बोल दिया तो यूं देखने लग गए, पता नहीं क्या है। यही तो कमजोरी है हमारी। अरे मेरा बेटा तो कोई हनुमान जी है क्या? आधी बार तो भक्ति नहीं करता, ये क्या करोगे इसका मुंह देख के? अब ये तो है, कोई नहीं जानता तो देख ही सकता। तो ये तो बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखो इन चीजों का। कोई नहीं जानता है तो देख सकता है। अरे क्या क्या देखना भगत जी? फिर भी कोई नहीं जानता मेरा साथी भाई भगत जी का बड़ा बेटा। अरे तो बाद में मिल लो कि भाई कौन सा भाई पवन जी का बच्चा कौन सा है। यार वो बात ऐसे देखने लग गए जैसे कोई वो गांव में कोई पाडा मर जाता और ऊपर से वो चील कौवे देखते हैं ना, कहाँ है भोजन। समझो, कहने का मतलब है, देखो भगत जी, ये नॉर्मल बात नहीं है। अगर आज हमारी आदत नहीं सुधरी तो कल को त्रिकुटी पे भी नहीं सुधरेगी। अब एक तरफ तो हमारे सामने वहां पे गुरुजी खड़े, हम गुरुजी की तरफ हम देख रहे हैं, और कोई कहते रहो कबीर जी आ गए, तो सबका ध्यान गुरुजी से हटके कहां जाएगा? हो गए ना फेल। भगवान को छोड़ के कहां ध्यान गया हमारा? और उसी समय फेल हो जाएंगे हम। सेकंडों का काम है ये रिहर्सल है। मेरा बोलना इसमें जरूरी था बीच में। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे बेटे की बेइज्जती हो रही है या फिर जो है मतलब मेरी हो रही है। आत्माएं भगत जी ठगी जाएंगी। अभी 2 मिनट पहले वही तो बात हो रही थी, चाहे हनुमान जी हो चाहे मीरा हो, हमारे को कोई लेना देना नहीं। आप सबके घर में अपने अपने बेटा बेटी हैं, ये भी वैसा ही बेटा बेटी है। देखने की जरूरत क्या है इसमें, बताओ? कल को अमिताभ बच्चन आ गए साथ संगति में तो फिर तुम तो मेरी तरफ भी नहीं देखोगे। तो विचार करने की बातें है, उसका क्षेत्र अलग है, हमारा क्षेत्र अलग है, उसके कर्म अलग है, हमारे कर्म अलग है। तो कहने का मतलब है, हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। हमारे लिए सभी भाई बहन एक जैसे होने चाहिए। और विश्वास किसी पे करो तो केवल उतना ही करो जितना हमारे लिए फायदेमंद है, जितनी एक मर्यादा है। किसी एक दूसरे को किसी के साथ में देख के ना जोड़ें,
बिल्कुल भी। सबके अपने कर्म है, सबका अपना संस्कार है, सबकी अपनी भक्ति है। मैं ना जाने इस मार्ग पे कब तक जिंदा हूं, ये भाई साहब ना जाने कब तक जिंदा है, मेरा बेटा ना जाने कब तक जिंदा है, ये कजोड़ जी ना जाने कब तक टिकेंगे। किसी का कोई भरोसा नहीं, हम सब जीव हैं। जिस दिन सावधानी हटी दुर्घटना, इसलिए भगवान को देख के चलो, क्योंकि भगवान ना कभी टूटने वाला ना कभी झुकने वाला, भगवान ना कभी किसी का कुमार्ग कर सकता ना कभी किसी का पथ भ्रष्ट कर सकता। हमेशा परमात्मा आपको सतमार्ग ही देगा। परमात्मा कभी जीव को उलझा नहीं सकता, जीव को उलझा देगा। इसलिए जीव से केवल उतना ही संपर्क रखें जितनी आवश्यकता है। ठीक है, आज परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को साथ संगति के लिए निमित्त बना रखा है, एक दूसरे से फायदा उठा लो। अब आप लोगों ने 2 पैसे सेवा में सहयोग किया तो ये कैमरे आ गए, ये गाड़ी आ गई, अब हजारों भाई बहन इन वीडियो को और देखेंगे, तो ये तो हो रहा है एक दूसरे की सहमति से फायदा हो रहा है। अब कल को मैं संजय की तरह बैठ जाऊं बन के, तो उस समय भाई जूत मार देने, कोई किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं है, जूत मार देने कि नालायक इतने दिनों से तो ये कर रहा है और अब तू ये करने लग गया, जूत मार देने उसी समय। बस इतनी यारी होनी चाहिए भक्ति मार्ग में, भगत से केवल इतनी ही यारी होनी चाहिए, इससे ज्यादा यारी नहीं। ये भाईचारा निभाने की जरूरत नहीं है भक्तों को आपस में कि वो तो मेरा पक्का भगत हो गया, अरे वो उस भगत से तो मेरे बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हमारे घर जैसे, तो बाकी क्या वो दुश्मन है? फिर हम दुश्मन है क्या? कभी भक्तों से यारी मत जोड़ना, रिश्तेदारी मत जोड़ना। रिश्तेदारी मतलब वो नहीं कह रहा जो बच्चों के रिश्ते होते हैं, वो तो खैर हम भक्तों में करेंगे अब ज्यादातर। वैसे लगाव, मोह ममता, जैसे पहले कहते थे ना भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन सा है, वो है मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट भगत नहीं यहां बनाने अब किसी ने, कोई किसी का बेस्ट नहीं है। कब कौन सा यहां पे पंचर हो जाए कोई भरोसा नहीं है, ले डूबेगा साथ में। भक्तों से उतना तालमेल रखो जितनी आवश्यकता है, नहीं भैया रह जाएंगे। ध्यान रखना, गुरु जी कहते हैं तुम्हारा वो मित्र भी जब ऊपर जाओगे तो काल तुम्हारे मित्र के रूप में भी तुम्हारे को उठक लेगा। वो बेस्ट फ्रेंड कहेगा ना भगत जी छोड़ो अब की बार नहीं, अगली बार चलेंगे सत्संग में। अब तुम्हारा तो बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारे को तो माननी पड़ेगी उसकी बात है। और वो इस समय क्या पता तुम्हारा सतलोक जाने का हो, रोक दिया ना बेस्ट फ्रेंड ने। भक्ति मार्ग में कोई बेस्ट नहीं होता, कोई फ्रेंड नहीं होता, ध्यान रख लेना। तो ये छोटी छोटी बातें आप भाई बहनों को बतानी लाजमी थी दास के लिए, इसलिए थोड़ा सा जिक्र दास ने किया है। बाकी सबके अपने संस्कार हैं पुण्यात्माओं। यहाँ पे हमने केवल अपने परमात्मा से अपनी यारी निभानी है, अपनी रिश्तेदारी निभानी है। और ये छोटी छोटी इस प्रकार की जो बातें हैं ये पता नहीं और भी होती रहेंगी संगत में। काल भगवान इस प्रकार के तीर संगत में फेंकता रहेगा, और हम अगर एक दूसरे पे ऐसे अविश्वास करते रहेंगे, एक दूसरे पे ऐसे लांछन लगाते रहेंगे, एक दूसरे की ऐसे निंदा चुगली भरे मैसेज वगैरह आगे पीछे करते रहेंगे तो क्या फायदा बताओ। अब भगत जी कह रहे मैंने भी भेजा है, अब बताओ उसका आपने क्या निष्कर्ष निकाल के वो आगे भेजा, बताओ कोई सार निकला? कोई सार नहीं निकला ना। लेकिन भगत जी देखो यहाँ पे विचारों से आदमी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। जैसे ये मैसेज तो मतलब डालते हैं फिर पता है बहुत बड़ा, ये मान लो ये मैसेज किसी ने भेजा, ये मैसेज आगे वायरल हुआ, सभी लोग एक दूसरे के विचारों से प्रभावित हो गए ना। ये किसी को नहीं पता कि ये बनाया किसने, लेकिन उस नालायक व्यक्ति ने सबके मन में शंकाओं के बीज बो दिए और कितना आज हमारा समय बर्बाद कर दिया। ऑडियो भी आई थी आपकी, तो आपकी के अंदर ऑडियो भी आई आपके ग्रुपों के अंदर 5-7 मिनट की, क्या ऑडियो इसी मैसेज में उमरा भगत जी का बहन जी भी आई बता रही है। लेकिन मैंने तो ये सब मैंने आपको भेजी थी ना, सुना दो। ऑडियो आई है, अच्छा मैसेज तो मैंने वायरल किया, ऑडियो तो आपके नंबर से भेजिए ना। किसी भगत से किस ढंग से वो बात होगी जिस प्रकार कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुई थी। मैंने कहा अब मेरे तो याद नहीं है कि जो गीता का मैंने सुनाया था। मैसेज का पक्ष ले रहे थे। चलो अगर कोई निष्कर्ष निकल जाए तो अच्छी बात है। देखो भगत जी इसमें कोई इज्जत कोई बेइज्जती का वो नहीं है, गलतियां दास अगर इज्जत बेइज्जती समझता तो मैं काहे को बोलता। अगर आपकी ऑडियो के माध्यम से अगर 4 भाई अगर समझ रहे, मान लो ये दास की शंका रही तो और की भी तो बिल्कुल, शंका का बिल्कुल। समाधान होगा ना।
मोबाइल में मेरी इज्जत बेइज्जती से मतलब नहीं है, दास ने तो कह दिया ना भाई, दास ने भी भेजा है। चलो कई बार ये 9 मिनट वाली है क्या? मैसेज अच्छा, अच्छा, के साथ अच्छा। ही है। अब ये मेरे दादा नहीं कुछ नहीं भेजा उसमें नाम थोड़ी, अब दास पढ़ना भी नहीं जाता। क्या कर रहे हो? तो आपका मैसेज आया, क्या बोल रहे हैं आप 10वें अंश को लेकर? आपका मैसेज आया, क्या बोल रहे हो आप उस 10वें अंश को लेकर? क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास आया, मैंने देख लिया। नहीं, आपने अपना कोई विवेक भी तो लगाया होगा, आपने उसको बारे में कुछ सोचा होगा ना कि भेजने के लिए या फिर उसको भेजना के लिए। गुरु जी ने कभी भी नहीं कहा भाई 10वें अंश के पैसे दो। गुरु जी ने खाली टाइम समय ये मांगा है, टाइम का 10वां अंश मांगा है, गुरु जी ने पैसे नहीं मांगे कभी। अच्छा, सत्संग में बताया गुरु जी ने भाई जो। अब बताओ, आप कह रहे हो गुरुजी ने कभी भी 10वें अंश पैसा नहीं मांगा, गुरुजी ने समय मांगा है। तो बताओ फिर भगत जी 5 साल से आप गुरुजी का मतलब सत्संग क्या सुन रहे हो फिर? सत्संग तो सुन रहे हैं भाई, 10वां अंश गुरु को तो दीजिए। बताओ, आपने उस सिरफिरे व्यक्ति की बात का तो समर्थन कर दिया और गुरुजी की बात आपने एक सेकंड में आपने काट दी कि गुरुजी ने कभी जो मतलब कि पैसे के रूप में 10वां अंश नहीं मांगा, गुरुजी ने तो समय का 10वां अंश मांगा है। 10वां अंश का पैसा अपन और मतलब पैसा तो 10वां अंश का है, अब उसको सेवा के नाम में लिखवा सकते हैं। पैसा हाँ। तो 10वें अंश का ही है, पैसा तो 10वें अंश से ही निकाला हुआ है, अपने नाम तो उसी से निकाला हुआ है। हाँ। अब नाम चाहे आप कुछ भी चेंज कर दो, वो है तो मतलब सेवा का ही निकाला हुआ है ना, 10वें अंश का ही निकाला हुआ है। आप अगर उसको पलट के सेवा के नाम से लिख दोगे, ये है दास का मतलब, शंका का मतलब, शंका दास की ये थी भाई। जैसे मैंने 10वें अंश का पैसा निकाला और मैं देना चाह रहा हूँ, है ना, वो पैसा तो मेरे पास 10वें अंश का ही है, अब आप सेवा में लिख रहे हो, ये है दास की शंका। नहीं, भाई इसमें आप तो सेवा में पलट तो के उसमें क्या दिक्कत है? मैं तो ये कह रहा हूँ, कल को अगर आपका बच्चा बीमार हो गया तो 10वें अंश का पैसा क्या आप डॉक्टर को नहीं दोगे क्या? ये बात तो हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि 10वें अंश का पैसा जो आपके पास रखा है, वो बहुत सारे भाइयों के आते थे फोन की, भगत जी 10वें अंश का पैसा हम लोग काम में ले सकते हैं क्या? दास ने क्या कहा, मजबूरी में ले सकते हैं, नोट करके रखो, जब फिर कभी पैसा आ जाए तो उसमें डाल दो। अगर 10वें अंश का अगर ये है कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, इसका मतलब तो हम उसको और किसी काम में ले ही नहीं सकते। तो एक तरफ तो परमात्मा का भगत बच्चा बीमारी के कारण मर रहा है, और एक तरफ उस भगवान का पैसा हम जो है रखे हुए काम में नहीं ले रहे, तो भगवान क्या चाटेगा उस पैसे का जो उसके बच्चों के काम नहीं आया? तो ये पैसा परमात्मा के बच्चों के तो काम आ रहा है भगत जी। मैं कौन सा मेरी भगतमती को ससुराल में लाने ले जाने के लिए लाया हूँ टाटा सफारी, समाधान वो तो राजस्थान रोडवेज ही बहुत है। मतलब दूसरे हिसाब से भी अपन वो ले सकते हैं, 10वें अंश का पैसा सेवा में ले सकते हैं। देखो वो ऐसा है भगत जी, पैसा घर में रखा है, यूज कुछ आज गुरु जी जेल में बैठे हैं, 10वें अंश का पैसे का अपने घर में रख के आप जो क्या करोगे उसका? अगर उस पैसे से अगर आपके भाई बहनों की कोई मदद हो रही है, कोई काम में आ रहा है, तो सेवा ही तो है। गुरुजी 10वें अंश का पैसा लेके क्या करते हैं? को बैंक में थोड़ी जमा करते हैं, आप और हमारी सेवा में लगाते हैं। वो गाड़ी घोड़े हमारे को लाने ले जाने के लिए परमात्मा ने तो 10वें अंश से तो लिए थे सारे। ये था कहने का मतलब, ये छोटी सी बात थी। अब इस बात को, अब यही तो भगत जी है, ज्ञान पे विचार, यही तो बातें हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। बाकी अब दास आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं। वो तो चलो आपका भला होगा, अगर फिर अगर गलती करोगे तो आपका नुकसान है। सोच समझ के चलो। मेरा कहने का मतलब ये है, वैसे ही दास ने भेज दिया, उसमें थोड़ा कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, लेकिन देखो अब हम भगत हैं, हम आम व्यक्ति की श्रेणी से बहुत दूर हैं। हमारे को परमात्मा ने नीर खीर का निबेरा करने वाला ये अनमोल ज्ञान दे दिया। अब हमारे को कम से कम इतना तो होना चाहिए कि हम पहले 5 मिनट थोड़ा सा सोचे तो सही। उसको पढ़ के मतलब भाई हमने अपनी बेटी का रिश्ता करना है, और कोई भी व्यक्ति आके बोल देगा वो लड़का रहा बहुत अच्छा है, तो क्या हम तुरंत उसका रिश्ता हम तय कर देंगे क्या? थोड़ा विचार करते हैं ना भाई, 5-10 दिन का टाइम दे, जान पहचान भी करते हैं, उस गांव के आसपास के आदमी से पूछेंगे वो खानदान कैसा है, जमीन जायदाद कितनी है, छोरे का व्यवहार कैसा है, तब जाके अपनी बेटी को देते हैं। तो थोड़ा सा भगत ने विचार करना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरी इस क्रिया का क्या प्रतिफल होगा।
अब देख लो, वैसे तो भगत जी देखा जाए तो बहुत बड़ी गलती है, गलती है दास, क्योंकि बिल्कुल गुरु जी के वचनों के विपरीत आपका समर्थन हो गया। दास बहुत पछताया, परमात्मा से माफी भी मांगी। चलो क्या सुनना ऑडियो, जो भगत जी सामने बैठे हैं, इन्होंने बोल दिया भाई हो गई गलती, तो कौन सी बड़ी बात है। कभी जिंदगी में ऐसा मैसेज नहीं डालूंगा, लेकिन मालिक को दंडोत करके जरूर इस गलती के लिए समय याचना बिल्कुल भगत उसी जी, दिन मांग ली। क्योंकि छोटी छोटी बातें नहीं है भगत जी, हमारी परीक्षा। अब देखो ये आपकी परीक्षा थी, परमात्मा ये सब थोड़ी कि अब हाथी पे बैठेगा और बरवाड़ा में घुमाएगा। समय अनुसार परमात्मा हर भगत की किस घटना को अंजाम दे के क्या परीक्षा ले ले। और ये दास को भी मालूम था प्रसाद संगति में चलेंगे, ये बात जरूर आएगी, इसीलिए दास आया। नहीं, मैंने तो इस मैसेज पे तो जिक्र करना था। चलो नहीं कहते तब भी मैं कहने ये भी एक मानता है कि आदमी अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है, तो परमात्मा उसको माफ भी कर देता है भाई। ये भी अपनी गलती को स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात है। नाक रगड़ के माफी मांगता हूँ, दास ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगा। फिर भी भगत जी देखो, इतने दिनों से जुड़े हो ना, कोई अगर किसी को जवाब नहीं देनी है लो ये वो लोग तो थोड़ा दोनों भाई, ये लोग क्या क्या डिस्कस कर रहे हो, करो। आपने पढ़ना चाहिए। जो बोलेगा वो पकड़ेगा इसको। अब आप बोलो, आप क्या बोल रहे हो। बोलो ने क्या दिक्कत है? अच्छा दो संदेशा भाई बहनों को वर्तमान परिदृश्य में जो नहीं, हम तो यही कहना चाह रहे हैं भगत जी भाई, आप इतने दिनों से साथ संगतियों से जुड़े हैं, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव मैसेज भेज रहा है या हमारे से फ़ोन पे ऊपर भी नेगेटिव बात कर रहा है, तो कम से कम हमसे उनसे ज्ञानाधार से बात करके उनको रिप्लाई देना। ये ना हो कि हम हाँ में हाँ मिला के हम भी उसका समर्थन कर दें। अब एक बात बताओ, आप समझदार हो, सूझवान हो और उम्र के भी बड़े हो, अब ये नादान जो बेचारे छोटे छोटे हमारे जैसे बैठे, ये कैसे जवाब देंगे जब आप इतना कुछ समझदार होते हुए आप नहीं जवाब दे पाए उनका। आपने भी उसी में हाँ मिला दिया, आपने तो पैसे की तो अब मौखिक रूप से एडजस्ट करिए, आपने भी पैसे की बात कही है उसमें, तब यही भी आप यही बोल रहे हो उस आइडियो में जो कह रहे गुरु जी ने पैसे के लिए नहीं बोले, सब में के लिए बोल लिया। बोल लो बताओ, जैसे बोल दिया मैं सच में तो कल को पता नहीं इसमें क्या आ जाएगा भगत जी। कोई नहीं, उन्होंने अपने आ जाएगा, उनसे जो मिस्टेक हुई है वो इन्होंने अपना बोल दिया कि भाई हो गई, हो जाती है। लेकिन चलो ये बाकी और हम ठोकर खा के तो भगत जी हम समझेंगे। मैंने तो परमात्मा के चरणों में पहले ही माफी मांग ली, दंडवत प्रणाम करके, नाक रगड़ के। दास कभी भी ऐसी गलती नहीं। तो भगत जी जो जितने भी भक्त भाई बहन बैठे हैं ना, थोड़ा आप भी निष्कर्ष निकालना करो कि अगर कोई एक मिनट के लिए पहले उसको पढ़ूंगा, सोचूंगा, समझूंगा, और जिसने भेजा है ना उससे बात भी करूंगा। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आएगी तो मैं ये कहती हूँ कि जब हमने संकल्प ले लिया, चलो ये सुन लेते हैं, देखिए ऑडियो क्या है पूरी थोड़ी। सबने हमने ये संकल्प ले लिया कि हमें राग द्वेष निंदा चुगली से हमें कोसों दूर रहना है। हमने मालिक के आगे संकल्प ले लिया अपन ने, सबने जिसने भी लिया। फिर हम लोग के पास अगर कोई मैसेज भी किसी का आता है राग द्वेष से भरा हुआ, हम पढ़ो उसको छोड़ो वहीं पे, हमें क्या लेन देन उसकी सही बात है। दिमाग में लगाना। चलो थोड़ा सुन लेते हैं, देखिए और से हो सकता है कोई और पॉइंट निकल के आ जाए मालिक की दया से। क्या कर रहे हो? भंडारा करके रखो, भंडारे की बात किया। तो आपका मैसेज आया, क्या बोल रहे हैं आप 10 वंश को लेकर? आपका मैसेज आया, क्या बोल रहे हो आप उस 10 वंश को लेकर? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास आया, मैंने देख लिया। नहीं, आपने अपना कोई विवेक भी तो लगाया होगा, आपने उसको बारे में कुछ सोचा होगा ना आगे भेजने के लिए, या कि उसको भेजने के लिए यही है। गुरु जी ने कभी भी नहीं कहा भाई 10 वंश के पैसे दो। गुरु जी ने खाली टाइम समय ही मांगा है, टाइम का 10वां अंश मांगा है। गुरु जी ने पैसे नहीं मांगे कभी भी। अच्छा, हाँ, सत्संग में बताया गुरु जी ने भाई 24 घंटे में जो 24 घंटे है ना, उसका 10वां अंश। लाओ, कहाँ वो सत्संग सुनाओ। कहाँ वो सत्संग? आप कह रहे हो ना ठोक बजा के कि गुरुजी ने सत्संग में कहा है, सुनाओ सत्संग। कौन से सत्संग? जो मैसेज में आया ना वैसे ही मैंने बोला। तो वो सत्संग थोड़ी है, वो तो मैसेज है, किसी सिर पे रहेगा। अब देखो भगत जी एक मिनट, एक सेकंड, थोड़ा ये सुन लेते पहले। गुरु जी पैसे का कागज तो गुरु जी लेके जाते हैं, गुरु जी के पास ही बहुत गुरु जी पैसे का क्या करेंगे? पैसे तो परमात्मा के पास ही बहुत। कहाँ गुरु जी के पास पैसे? बता दो मेरे को, बताओ। मैनेजमेंट के पास में पैसे, गुरु जी के पास कहाँ है? तो दुनिया को दे रहा परमात्मा। आपको क्या लगा, क्या गलत है?
मेरे को नहीं पता भगत जी, आप बताओ। मेरा तो अभी दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं तो समझ। ये हमारे प्रदीप भगत जी हैं। अब वो भाई भी थोड़ा थोड़ा आप की ही कैटेगरी में है, बताओ। प्रदीप भगत जी है अब मतलब हाँ, वाले कोई भी हो, लेकिन क्या मालूम नहीं है क्या? ये मैं बता ही रहा हूँ ना, थोड़े दाड़े भाई उन्हीं से बात की मैंने और उन्होंने समय का इंतजार करता हूँ। किसी को ऐसा लगता भी है तो मैं तो पहले समय का इंतजार करता हूँ, आगे क्या होगा क्या पता। उनके पास क्या विवेक हो, आपके इन सवाल जवाब होगा कुछ हो जिसके बारे में आप लेकर हो कि हमने थोड़ी लिखा है। तो आपके पास भी तो किसी ने भेजा होगा, उसका भी किसी का नाम तो होगा, उसका भी तो कोई नाम होगा ना। मेरे पास तो किशनगढ़ से आया है। अरे किशनगढ़ से किसने भेज दिया भाई? रामदेव भगत जी ने भेजा है। और मेरे को गीता बहन जी ने भेजा है। गीता बहन जी, वो पंजाब वाली, मोगा वाली। अब वही बात रहे, रमल्यू तने कहाँ रो लियो। एक थाली के चट्टे बट्टे हैं तो भाई, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या दिमाग लगाना, मैं तो पढ़ के छोड़ दी, मेरा हाथ लाग गया फालतू। अब वही तो बोला था ना, रामदेव जी ने मेरे पास भी फोन करवाया। मेरे पास भगत जी का फोन आया, अपने महेश दास जी का, इसको लो विशाल संगति है तो आना। तो थोड़ी देर पहले फ़ोन मेरे पास रामदेव भगत जी ने करवा रखा था। तो बेका रामदेव जी भी आएंगे और जो ये पैसे का मसला है, जो हिसाब किताब है ना, इसके लिए हम बैठ के 2-4 भक्तों की एक मीटिंग करेंगे, तो उनमें पैसे का हिसाब किताब रखा जाएगा। मैं बोले भाई मैं तो इस दलदल के अंदर फंसूंगा नहीं, और क्यों आप भी कर रहे हो। चलो मैंने काफ़ी 10-15 मिनट नहीं, चल कोई नहीं, इसके अंदर ही आ रहे ना। हाँ, वे 5-7 मिनट के लिए उसके काफ जख भी मारी उसके साथ। भगत जी आप अब ये समय हिसाब किताब का नहीं रहा, अगर आप सार संगतियों से भी जुड़े हो और अगर आप लेन देन का हिसाब किताब रखोगे तो आप मालिक के प्रति नहीं समर्पित हो पाओगे, आप सत्संगों का निष्कर्ष नहीं निकाल पाओगे और मालिक के चरणों में ध्यान नहीं लगा पाओगे। आपको तो ध्यान ही लेन देने के प्रति रहेगा। तो फिर चलो उससे तो मेरी बातचीत होगी। बाद में महेश भगत जी का फ़ोन आया भी सात संगति आना। फिर मैंने पवन दास जी के पास मैसेज डाला, भाई ये सात संगति में आप आ रहे हो क्या, आपको पता है इस सात संगति का? तो पवन भगत जी बोले भाई हाँ भाई मेरे को पता, मैं भी आ रहा हूँ। तो तब मेरे को वो है, क्योंकि मैंने डाउट ये था कि ये सात संगति का बहाना बना के कहीं बुला के फिर वहाँ भाई आग मनार ना चला दे। तो इसलिए दास ने इसके पास, पवन जी के पास मैसेज डाल के पूछा। चलो बस भगत जी माइक तुम तो क्या बोलना है, वो तो ये भी रखो, ये भी माइक ही है। ऐसा इस विषय पर, जिस विषय पर ये बात चल रही है ना, वे जो अपने भगत जी के पास मैसेज आए और आईडी भी बनी इनकी और ये डली और जिसके विषय पर ये बात चल रही है, इसी विषय पर परसों रोज शाम को मेरे पास फोन आया राजस्थान से ही। तो वो भगत बोलने लगा भी आओ आप समझदार भगत हमको लगते हो, सूझवान भी लगते हो, और आप आना। और जो ये कहाँ बुलाया था? राजस्थान में किशनगढ़ के अंदर साथ वहीं करते होंगे सात संगति प्रभु, और तो मैं कहीं गया नहीं ना मेरे को जगह का पता था। तो फिर वहाँ आकर आना और बैठकर इस विषय पर बात करेंगे भाई जो भी लेने देने का है, भी जो जितने सात संगतियों के अंदर से पैसा इकट्ठा किया जाता है सेवा के नाम पर, भी इसका हिसाब किताब रखेंगे। तो मैं तो उसको जवाब देगा भगत जी मैं तो इस दलदल में नहीं फंसूंगा, क्योंकि अब ये समय हिसाब किताब का नहीं है। अगर तो 10-20 साल या 5-7 साल बचे होते तो फिर तो हम इसका सारा हिसाब किताब के लिए कुछ करते, प्रावधान बनाते। अब तो मौत तो सिर पे गुजरी है और हम हिसाब किताब में लग जाए। तो मैंने उनको जवाब दिया और काफी 10-15 मिनट भगत जी को समझाया भी आप भी इस दलदल से बचो और हम ऐसा नकारा काम ना करें जिससे हमारी संगत के अंदर कोई नकारात्मक प्रभाव जाए। चलो उससे फोन कट गया। तो बाद में मुकेश दास जी भगत जी का फोन आया, सात संगति आरम सिंह भगत जी आप आना। तो मेरे को ये डाउट हो गया कहीं भी वो घुमा फिरा के बाद सात संगति का माध्यम से वहां बुला के वही प्रपकंडा न रचा जाए। तो फिर मैंने उस बाबत फिर पवन दास जी से के पास मैसेज भेजा, भगत जी ये अलवर में जो सात संगति है वे क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? तो भगत जी बोले हाँ जानकारी और आप भी आ जाना। तो क्योंकि मेरे अंदर फिर वही डाउट रहे ना इस बात का, तो थोड़ा मैं आपको एक भगत भाई की और बात बताना चाहूंगा। नरेश भगत जी हमारे जींद से नरेश आ रहा है, पवन भगत जी तो जानते हो उनको। इसको थोड़ा पास में रखो उसको। नहीं ये जरूरी है, ये उसमें आवाज आएगी। हाँ बस यूँ रखो हाथ में बस। अच्छा। तो ये नरेश दास जी हैं हमारे भगत जी, जींद से है नरेश आर्या जी।
पवन भगत जी भी जानते हैं, वो भी हमारे साथ ग्रुपों में तो जुड़े हुए हैं, उसके पर्सनल व्हाट्सएप से भी जुड़ रहे हैं। उनसे काफ़ी ज्ञान चर्चा दास की होती रहती है, कई बार काफ़ी देर तक होती रहती है इस मैनेजमेंट की कार्रवाई के प्रति। तो अब उनका एक गुरुजी का एक ऑडियो आया था थोड़े अभी 10 दिन की बात पहले है, तो उसने वो ऑडियो मेरे पास भी डाल दिया। सतगुरु जी का ऑडियो है ये। तो मैंने उस नरेश भगत जी के पास लिख के भेजा, बे सतसाई भगत जी, नरेश भगत जी, बस आप यहीं मार खा रहे हो, क्योंकि गुरु जी ने 2014 से लेकर आज वर्तमान 2022 तक कोई भी फ़ोन नहीं किया। ये सब महेंद्र की लीला है। अब भगत जी मेरे पास वापस क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं, देखो वो भी काफ़ी उम्र के हैं और पढ़े लिखे हैं, सूझवाना, और वो सारी कारगुजारी से मैनेजमेंट की जानते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने गुरुजी के ऊपर शक कर रहा है, शंका कर रहा है। वो मेरे पास क्या रिप्लाई दोबारा भेज रहा है कि भाई मार यहाँ नहीं खा रहे, मार वहाँ खा रहे हैं जहाँ गुरुदेव मैनेजमेंट के तोते बने हुए हैं। बताओ भगत जी, उसको मैनेजमेंट की पूरी कारगुजारी का पता है, उस मैनेजमेंट का वो साथी था, उनका रिश्तेदार है, लेकिन वो भी आज तक इस शंका से नहीं निकल पाया कि मेरे गुरुदेव जी उनके पास या तो पीले रंग का जो पेज भेज रहे हैं भी ये फर्जी है, ये असली है, या गुरुदेव जी उनसे बात करते हैं कि नहीं करते हैं। उस भगत भाई को पूर्ण विश्वास है, कॉन्फिडेंस के साथ मेरे साथ इस विषय पर बात होती है। वो कहते हैं कि गुरुदेव जी उनसे बात करते हैं, और मैं सिर धड़ की बाजी लगा के भगत जी को बोलता हूँ कि भगत जी ये सिर कुर्बान कर दूंगा मैं मालिक को, अगर मालिक ने 7 सालों के दौरान किसी से फ़ोन पे बात करी हो। मालिक ये परीक्षा मालिक नहीं ले रहा, मालिक ने इन मैनेजमेंट वालों को नियमित बना करके, क्योंकि इन्होंने नकली प्रावधान चला रखा, लेकिन मालिक इन गद्दारों के माध्यम बना करके, इनको नियमित बना के वो परीक्षा फिर ले रहा है। मालिक फोन करके हमारी परीक्षा नहीं ले रहा, ये समझने की बात समझना भगत जी। मालिक फोन करके हमारी परीक्षा नहीं ले रहा। ये जो गद्दार मैनेजमेंट ने लीला रच रखी है, ये जो ऑडियो निकाल रहा है, मालिक उन्हीं के माध्यम से हमारी परीक्षा ले रहा है कि हम कितने समझदार हैं, हम हिसाब लगा भी पाएंगे नहीं पाएंगे। क्योंकि जब हम अपने मालिक को कहते हैं कि वो सतलोक का राज है, स्वयं साक्षात यहाँ पर आया हुआ है, वो प्रकट है, तो फिर मालिक का पर्सनल कौन होगा जिससे वो फोन पर बात करके कहेगा कि मेरी बेटी को मैंने अपने वकील बना दिया। मालिक का कोई यहाँ पर्सनल नहीं है, मालिक के तो सभी हैं। और वो 10वीं फेल काहे की वकील बनेगी। तो जो हमारा भगत समाज यहीं भर मिता ने कि ये गुरुजी के परिवार है, गुरुजी के बेटा बेटी, इनसे तो बातचीत करता होगा, और ये न्याय जो न्याय यहाँ की कानूनी प्रक्रिया भी वो भी ब्लड रिलेशन को आज्ञा देती है, इजाज़त देती है कि वो कस्टडी में रहने वाले युग से बात कर सकती है। लेकिन हमारे मार्ग में, हमारे इस परमेश्वर के सद भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है भगत जी। वहाँ पर कानून का कोई प्रावधान नहीं है। वो परमेश्वर पूर्ण सतगुरुदेव जी है जो धरती पर साक्षात प्रकट है, उनका पर्सनली तौर पर कोई ब्लड रिलेशन का संबंध नहीं है, जिससे कि वो पूरे बरवाड़ा कांड के विषय पर ये चल रही घटना है, जो मैनेजमेंट द्वारा जो पूरा प्रोग्राम चलाया हुआ भी, इसके विषय पर बात करके वो संगत को कभी गुरुद्रोही कहेगा, कभी किसी से माफ़ी भी मांगेगा, और कभी किसी को कहेगा कि शंका है। ऐसा जो ये प्रोपगंडा है, ये मैनेजमेंट का रचाया हुआ है। मालिक अपनी तरफ से ना तो कभी उसने लिए ये पीले पेज का जो बार है ये आदेश भेजा, ऐसा कोई पत्र भेजा, और ना गुरुजी ने कभी 7 सालों के दौरान फ़ोन हाथ में लेके फ़ोन किया है। ये सारा की सारी कारगुजारी इस मैनेजमेंट किया। मालिक तो इसी मैनेजमेंट को माध्यम बना के, नियमित बना करके हमारी परीक्षा ले रहा है। जिस प्रकार काल भगवान महाभारत के युद्ध में जो श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके ना उसने जो गीता का ज्ञान देना शुरू कर दिया था, तो मालिक ने उसी काल भगवान की बुद्धि को 2 सेकंड 4 सेकंड 5 मिनट और 10 मिनट के लिए फिर बदल करके वो अपना प्रावधान है जो मालिक का सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है उसकी भी व्याख्या करवा दी, काल भगवान से ही करवा दी। क्या काल चाहता था कि मैं पूर्ण परमेश्वर की इस वाणी का इसके अंदर कोई व्याख्या करूं, इसके अंदर लिखवाऊं उस वाणी को? लेकिन मालिक ने उस काल को ही, जो एक कसाई है जो हमको खाने खाता है, उसको ही नियमित बना के अपनी महिमा इसके अंदर लिखवा ली। तो इसी प्रकार का परमेश्वर ने इस मैनेजमेंट की लीला कोई माध्यम बना के हमारी परीक्षा ले ली। चलो दास, तो ये 2 बातें था वो आपको बताना चाहता था। सब साहिब जय हो बंदी छोड़। भगत जी के कहने का मतलब है कि जीव के जैसे संस्कार होते हैं, उस आधार से परमात्मा ने को मालूम था कि ये जितने भी जीव हैं, जो मेरे परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, जो मेरे आसपास वाले हैं, जो 24 घंटे मेरे साथ रहने के चलते मुझे परमात्मा नहीं मान पाए, मुझे अपना गुरु नहीं मान पाए, क्योंकि पुण्यात्मा परमात्मा जब इस पृथ्वी पे आता है तो वो एक मित्रवत व्यवहार करता है, और मित्रवत व्यवहार करने के चलते जीव उसको केवल अपना एक मित्र जैसा ही समझने लग जाता है।
तो इन सभी जीवों ने, जो गुरुजी के रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, 24 घंटे आश्रम में सेवा करने वाले हैं, इन्होंने कभी भी गुरुजी को परमात्मा की दृष्टि से नहीं देखा और परमात्मा को केवल एक अपने जैसा जीव संज्ञा में माना। तो परमेश्वर ने उनके संस्कारों के आधार से कि भाई पार तो ये जीव जो है ये होने नहीं है, क्योंकि जो गुरु को मानुष मानेगा वो तो 7 जन्म में सतलोक का मुंह नहीं देख सकता। अब इन्होंने जो करना है ये काल के हत्थे चढ़ेंगे, तो परमात्मा ने इनको इतनी राहत इनको जरूर दे दी कि भ्रमित तो ये करेंगे मेरे बच्चों को ये काल प्रेरणा से, लेकिन इन नालायकों को मैं अपनी संगत में रख के, अपनी शरण में लेके और इन्हीं को माध्यम बना के क्यों ना मैं लाखों की संगत का भी मैं उजाड़ा ले लूं। तो इस आधार से पुण्यात्माओं, जो आदेश मैनेजमेंट गुरुजी से लेना चाहेगा गुरुजी उसको आदेश देंगे। जैसे परीक्षा के समय टीचर वही घूमता रहता है और बच्चा जो भी आंसर शीट में जो भी कुछ लिखेगा तो ठीक है, नहीं लिखेगा तो ठीक है। और बच्चा यदि टीचर से पूछेगा कि गुरुजी ये भारत की राजधानी बंबई ठीक है क्या, तो टीचर उसको नहीं बताएगा कि सही क्या और गलत क्या है। ठीक है बेटा देख ले जो तू लिख रहा ठीक है, क्योंकि वो उसकी परीक्षा चल रही है। टीचर ने जितना पढ़ाना था 1 साल तक पढ़ा दिया, जितना रिवीजन कराना था 1 साल तक खूब करा दिया। अब परीक्षा के समय टीचर यदि बच्चे को नकल करवाएगा तो वो टीचर नहीं, बच्चे का वो दुश्मन होता है। तो गुरुजी आज वर्तमान परीक्षा के समय में हमारे दुश्मन की भूमिका नहीं निभाएंगे। जो उनसे हिसार जेल में जाके जैसी प्रार्थना करेगा परमात्मा वैसा ही जवाब देंगे। गुरुजी हरियाणा में जाट आरक्षण चल रहा है, गुरुजी इस समय जाट सरकार के खिलाफ है, हमारी लड़ाई भी सरकार के खिलाफ है, गुरुजी हम उनका समर्थन करेंगे, हम तो एक हो जाएंगे और इस बहाने हरियाणा के जाटों को हम ज्ञान गंगा भी बांटेंगे, जीने की राह भी बांटेंगे और हमारा ज्ञान गुरुजी बहुत ज्यादा लोग स्वीकार करेंगे कि देखो रामपाल जी ने भी अपनी जाति का असर दिखा दिया, जाट होके जाट को समर्थन दे दिया। तो गुरुजी क्या करेंगे? गुरुजी को पता है मना करूंगा तो भी ये आग में पड़ेंगे और ना कहूंगा तो भी पढ़ेंगे, तो कम से कम इनको हाँ में हाँ मिला दो। भाई सबकी परीक्षा चल रही है, अगर ज्ञान होता तो गुरुजी से सवाल ही नहीं करते। अगर गुरुजी को पता अगर इनको इतना ज्ञान होता तो मेरे से ये बात थोड़े ना पूछते। हम जाटों की चापलूसी करके थोड़ा ना इस ज्ञान को ऊपर लेके जाएंगे, दुनिया के उल्टे कुकर्मों में उनका सहयोग देके समर्थन करके थोड़े ना हम लोग ऊपर बढ़ेंगे। तो गुरुजी तो वैसा ही जवाब देंगे कि ठीक है बेटा जैसा तुम्हें उचित लग रहा है वैसा करो, बहुत अच्छी बात है, ये लो गुरुजी का आदेश। अब उस चीज को गुरुजी का आदेश बता के पीले पर्चे में ठोक के संगत में भेज दिया कि गुरुजी का आदेश आ गया, हरियाणा के जाट आरक्षण में हमने समर्थन करना है। ये है इनके आदेश। आप चले जाओ आज गुरुजी के पास और बोलो गुरुजी ये क्या चल रहा है, ये मैनेजमेंट, ये सत्सेवक है। गुरुजी बोलेंगे गधे बैठ के भक्ति कर ले, समझ में नहीं आ रहा तो बाकी सेवा करने वाले कर रहे हैं अपनी, नहीं समझ में आ रहा तो बैठ के भक्ति कर ले। ये थोड़ी कहेंगे गुरुजी वो गलत वो सही। फिर गुरुजी का ज्ञान क्या निर्णय करेगा अगर गुरुजी पूरा जिंदगी निर्णय करते रहेंगे तो। पुण्यात्माओं आज परमात्मा ये चाहते हैं इस स्थिति में आने के बाद में, इतना ज्ञान देने के बाद, कि अब मेरे बच्चे मेरे आदेशों पे नहीं मेरे आदर्शों पे चलें। आदेशों पे नहीं मेरे आदर्शों को आदेश समझ के चलें, मेरे वचनों को आदेश समझ के चलें। कल को गुरुजी सतलोक चले जाएंगे, ऐसी घटना तो काल भगवान का लोक होती रहेंगी, कहां से आदेश देंगे गुरुजी? कौन जाएगा सतलोक आदेश लेने? तो समझो इन चीजों को जो परमात्मा चाहते हैं संगत से, और ये समझ परमात्मा ने चंद सत्सेवकों को बख्शी है। और यहां भी धीरे 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 गफलतबाजी शुरू हो चुकी है। इसलिए दास की तो विनती है, गला फाड़ने की रिहर्सल परमात्मा ने खूब करवा रखी है, दास नहीं थकता है, लेकिन आप लोग अपने पैर पे कुल्हड़ा मार लोगे, क्योंकि दुनिया में और दूसरा कोई शुद्धिकरण का माध्यम नहीं है साध संगति के अलावा। और साध संगति से जुड़ के भी जो बिगड़ गया उसको दुनिया में फिर कोई सुधारने वाला नहीं है। मंदिर छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब भगत जी 2 शब्द आप कुछ मालिक के बच्चों को थोड़ा संबोधित करें, जो गलती हुई है या जिन भाइयों के कारण गलती हुई है, जिन भाइयों के चलते आपसे गलती हुई है, आप उनको भी 2 शब्द आप उनको बताएं, उनको समझाएं। दोनों को पकड़। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। शब्द निकाल के देना आपके मोबाइल में। हाँ। सभी भक्त भाइयों से दास का करवद निवेदन है, जो दास देखा देखी में जो गलती की है वो क्या नासमझी में की है। किसी ने किशनगढ़ से मेरे को मैसेज भेज दिया दास को, दास ने उसको पढ़ा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, विवेक नहीं लगाया और मैंने ऐसे ही आगे फॉरवर्ड कर दिया।
ये दास की भी गलती रही। और सभी भक्त भाइयों से हाथ जोड़ के दास की विनती है, कोई भी मैसेज आए, किसी का भी आए, तो पहले उसको पढ़ो और उससे बात भी करो। जैसे दास से वो बल्लभगढ़ वाले प्रदीप भगत जी है, उन्होंने बात की तो दास को भी ऐसे लगा कि दास से गलती हो गई, पर वो हो गई, वो तो अनहोनी हो नहीं सकती है। दास ने परमात्मा से हाथ जोड़ के और दंडवत प्रणाम करके माफ़ी भी मांगी है और भी मांगता हूँ परमात्मा के चरणों में अजमुजनीस से कभी भी ऐसी गलती नहीं हो। किसी का भी मैसेज आए, पहले दास पढ़ेगा, फिर उनसे बात भी करेगा जिसने मैसेज डाला है। अगर सही लगेगा परमात्मा के ज्ञान आधार से तो ही आगे भेजने का मतलब वो करूँगा, नहीं तो वैसे पहले तो दास को कुछ भेजना आता ही नहीं है। ये भी किसी भक्त भाई नहीं बताया है कि यहाँ से ऐसे दबा देना, वहाँ से वैसे तीर का निशान आएगा और वहाँ से भेज देना। दास तो मतलब इस मामले में अनभिज्ञ है। पर इतना सा जरूर है भाई, मैसेज को यहाँ से ऐसे करो तो वहाँ से ऐसे दबाते ही चले जाएगा किसी के पास। हाँ, तो दास बिल्कुल इस मामले में मूर्ख है और दास बिल्कुल परमात्मा से नाक रगड़ के माफ़ी मांगता है। आइंदा कभी भी दास ऐसी गलती नहीं करेगा। और सभी भाई बहन भक्तों से भी यही निवेदन है कि कोई भी दास से मतलब कोई भी कुछ भी ऑडियो भेजे, कोई भी भगत या कोई वीडियो भेजे, तो वीडियो तो खैर परमात्मा का ही होगा, बाकी कोई भी मैसेज या मतलब कोई ऑडियो भेजे तो पहले दास का कहना यही है कि पहले उस दास से जिसने भी मतलब भेजा है ना, उससे बात कर ले। और परमात्मा से मैं चरणों में नाक रगड़ के माफ़ी मांगता हूँ। बस दास इतना ही कहना चाहता है, अब ज़्यादा दास के पास कोई शब्द भी नहीं है। और मैं मेरी गलती परमात्मा के चरणों में स्वीकार करता हूँ। आइंदा कभी भी दास ऐसी गलती कभी भी भूल के नहीं करेगा। और दास सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। और किसी का भी अगर ऐसे वैसे कोई फोन आएगा तो दास अब चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा बाप भी क्यों नहीं हो, मैं उसको बोल दूंगा भाई ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है। दास से तो बात करो तो कोई परमात्मा की चर्चा करो, ना कोई पवनदास जी की बात करनी है, ना या किसी और की बात करनी है। बात करो तो परमात्मा की सत्संग की करो। सही बात है, बिल्कुल। भाई पवनदास जी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, कजोड़ भगत जी से लेना देना नहीं है, और किसी भी भगत से लेना देना नहीं है। परमात्मा के ज्ञान आधार से परमात्मा के सत्संग की बात करो। अभी इनसे तो लेना देना रखो। इनकी भक्तमती ने 5 किलो मिर्ची का अभी अचार डाला है। नहीं तो दास तो 126 सीढ़ी चढ़ के माफी मांग ली मैंने, तो उनका वहाँ चलेंगे तो सीढ़ियाँ 126 चढ़नी पड़ेगी। उतरते टाइम पे दास ने गिन लिया था वहाँ। क्या पता कभी जाओ तो एक डब्बा दे ही दे। नहीं, जाने को तो जाऊंगा, 2-4 दिन बाद में जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। साथ साहेब। हाँ, पता नहीं बाप की आत्मा यही आई होगी। बाप तो यही है। नहीं बाप की तो मानेंगे अभी तो बाप यही है भाई। वो तो बाप यही है, वो सबसे बड़े बाप की मानेंगे। अब तो बड़े वाले बाप की मानेंगे, जन्म देने बड़े बाप की मानेंगे बस। चलो पुण्यात्मा, कोई बात नहीं। देखो हम सब परमात्मा के बच्चे हैं और हमने किसी से कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं है। परमात्मा कहते हैं जो तो को काटा बोवे ताको बोतू फूल, तो ये फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। गलतियां जीव से हो जाती हैं, लेकिन इतना है कि हम भक्तों ने अब अपनी सावधानी स्वयं रख के चलनी है। हमने ना तो किसी भेजने वाले के प्रति मन में कोई मनमुटाव रखना है, ना कोई राग द्वेष रखना है। जो जैसे कर्म करेगा, अगर कोई गेहूं बोएगा तो गेहूं की फसल काटेगा, और भांग बोएगा तो भांग की फसल काटेगा। उसके कर्म उसके साथ में है। हमने सभी के साथ प्यार प्रेम से चलना है। हमने किसी की कोई निंदा चुगली व्यक्त की नहीं करनी। हकीकत बात को हमने सबके सामने बोलना है, उसमें कोई निंदा चुगली नहीं होती। परमात्मा कहते हैं साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। हमने किसी भगत से कोई यारी रिश्तेदारी नहीं जोड़नी है। अगर कोई पैसे वाला है तो अपनी जगह है, अगर कोई बल वाला है तो अपनी जगह है, कोई प्रॉपर्टी वाला है तो अपनी जगह है, कोई अगर ज्ञानवान है तो अपनी जगह है। हमारे को तो अपना बल, अपनी बुद्धि और अपना ज्ञान और परमात्मा का आशीर्वाद ही काम आएगा। तो हमने किसी के प्रति मन में ऐसा कोई वो नहीं करना है, क्योंकि हमने सबसे पहले यह सोचना है कि दुनिया तो भ्रमित करने के लिए तैयार बैठी है, तू क्यों भ्रमित होता है? अगर किसी के भ्रमित करने से तू भ्रमित हुआ है तो उससे बड़ी गलती तो तेरी है। तो सबसे पहले अपने आप को कोस और आगे से ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहो। तो ये सभी भाई बहनों पे लागू हैं ये बातें।
जो जैसा बोएगा अपना काटेगा, हमने किसी के बारे में कुछ नहीं कहना, यही परमात्मा का मूल मंत्र है। और आने वाले समय में देख लेना पुण्यात्माओं, हम सब यहीं पे हैं। इस दास को परमात्मा ने जिस जिस भगत भाई के पास में भेजा है, जिस जिस भगत भाई के पास में इस पवन दास को परमात्मा ने भेजा है, चाहे संदेशा देने के लिए भेजा हो, चाहे रहने के लिए भेजा हो, अगर उसने बातों को स्वीकार किया है ज्ञान आधार बना के, तो वो जीत में रहा है, वरना वो हार में रहा है। आज मेरठ वालों की हाल देख लो जाके कि क्या हो गया, कौवे खीर खा रहे हैं। मेरठ वालों का हाल देख लो क्या हो गया। आज दास से राग द्वेष ईर्ष्या रख के व्यर्थ में दास को बदनाम करने की कुचेष्टा करके आज उनका क्या हाल हो रहा है। कहाँ उनकी इतनी गाड़ियां चलती थी, आज देख लो क्या हो रहा है उनका। 2 ही साल बीते हैं और आने वाले समय में देख लेना। क्योंकि मैं किसी के प्रति अपने मन में रत्ती भर भी राग द्वेष ईर्ष्या नहीं रखता, चाहे कोई मेरे साथ कितना ही कुछ क्यों ना करे। आज मैं मैनेजमेंट वालों के साथ भी बात भर के मिलने की हैसियत रखता हूं, क्योंकि मैंने केवल जो सत्य है वो कहा है, उनके प्रति मैंने अपने अंदर कोई आग नहीं जला रखी, कोई राग द्वेष नहीं पाल रखा। कल को परमात्मा कह देंगे बेटा अपने भाई के साथ मिल, तो मैं बात भरने में सक्षम हूं, मैं उसके गले मिलने में सक्षम हूं, मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के उसके गले मिल सकता हूं, क्योंकि मैंने उसके पर्सनल जीवन पे कोई आघात नहीं किया। वो पर्सनल जीवन में क्या करता है क्या नहीं करता मुझे कोई लेना देना नहीं। आध्यात्मिक जीवन में यदि उसने कुछ बुरा किया है जिससे परमात्मा की आत्माएं प्रभावित होती हैं, इसलिए दास को बोलना पड़ता है। वो हमें, मेरी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है वो। तो हमने सबके प्रति इस प्रकार से रहना है, और ऐसे रहेंगे तो ही परमात्मा हमारे अंदर भक्ति को प्रवेश करने देंगे, अन्यथा भक्ति प्रवेश नहीं होगी, वो बाधा बन जाएगी, वो कचरा आ जाएगा, चाहे राग का हो, चाहे द्वेष का हो, चाहे ईर्ष्या का हो, चाहे मान बढ़ाई का हो, चाहे छल कपट का हो, वो कचरा आ जाएगा। और जब कचरा आ जाता है फिल्टर में, तो गाड़ी कितनी बड़ी हो स्टार्ट नहीं होती, नहीं चलती, वो कचरा साफ करना ही पड़ता है। तो ये कचरा है, ये निंदा बिंदा चुगली राग द्वेष ईर्ष्या। अरे अगर ऐसी कोई बात थी तो दास के मोबाइल नंबर भी तो हैं सबके पास में। ये इतने मैसेज लोग भेज रहे हैं, मेरे को किसी ने फोन नहीं किया डायरेक्ट। अरे चोर को क्या मारो, चोर की माँ को मारो ना, आगे से चोरी पैदा करना बंद कर दे। तो मेरे से कोई नहीं बात कर रहा कि पवन दास जी आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये क्यों किया, ये क्या हो रहा है। बाहर ही बाहर बात फैला रहे, बाहर ही बाहर बात फैला रहे। तो मतलब अगर आमने सामने बात करने की हिम्मत नहीं है, इसका मतलब वो निंदा चुगली। दास ने कितना समझाया था गुजरात की सात संगति में और किशनगढ़ की सात संगति में, पूरी रात दास चिल्लाया था कि जो बात आप किसी व्यक्ति के मुंह पे कहने में सक्षम नहीं हो, और वो बात यदि उसकी पीठ पीछे करते हो, तो वो किस में आती है, निंदा चुगली में। तो ये जितने भी मैसेज फॉरवर्ड हुए हैं, इन सब ने दास की क्या की है तो भाई गुरुजी कहते हैं गलती चाहे जानबूझ के करो चाहे अनजाने में करो। अब जहर चाहे जानबूझ के खाओ चाहे अनजाने में खाओ, जहर तो अपना असर करेगा। तो पुण्यात्माओं, इन चीजों से हमें बचना है। मैं आप सभी भाई बहनों के साथ में बैठता हूँ, उठता हूँ, मैं किसी के जो है मैं घर पे भी जाता हूँ। क्या मैंने कभी किसी व्यक्ति की कोई चुगली चाटी करी, किसी के बारे में कोई ऊंच नीच वाले शब्द कभी कहे? बोलता हूँ कभी? सिर्फ मालिक की चर्चा रहती है हमारे मुख पे। अरे उनकी चर्चा क्या करें जो 2 कोटि के जीव है, चर्चा करो तो भगवान की करो। उनकी क्या चर्चा करनी, जो नश्वर हैं, जिनका कोई स्टैंड नहीं, जिनकी कोई औकात नहीं, जिनका कोई वजूद नहीं। चर्चा उसकी करो जिसकी चर्चा से हमारे भी पुण्य बने। तो भाई थोड़ा ध्यान रखें हम इन चीजों का। लोग परमात्मा का एक शब्द गा लेते हैं। लो सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। यो सौदा फिर ना ही रे संतो। थोड़ी परमात्मा की महिमा कर लेते हैं। वैसे तो ये परमात्मा की महिमा में था जब से हम लोग यहाँ आए हैं, हम लोग बैठे हैं, क्योंकि परमात्मा के इस मार्ग में हम धोखा ना खा जाएं, उस विषय पे ही हम चर्चा कर रहे थे। तो इस चर्चा से भी परमात्मा को ही फायदा है। परमात्मा के बच्चे जागेंगे, सचेत होंगे, धोखा खाने से बचेंगे, तो मालिक का ही तो काम आसान हो रहा है। तो ये भी परमात्मा की ही महिमा में आता है, परमात्मा के ही मिशन में है। और ये जो शब्द हैं ये डायरेक्टली उस परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की तरफ से हमारे को आदेश है, जिनको हम थोड़ा थोड़ा सा हम लोग गा के ताज़ा कर लेते हैं। कई भाई कहते हैं कि इनको किसने आदेश दे दिया ये गुरु जी के शब्द गाने के।
अब बताओ, गुरु जी के शब्द हम नहीं गाएंगे तो गांव के आवारा जानवर गाएंगे। सत साहिब यो सोदा फिर नाही रे संतो, यो सोदा फिर नाही, यो सोदा फिर नाही रे संतो, यो सोदा फिर नाही, यो सोदा फिर नाही रे संतो, यो सोदा फिर नाही, यो सोदा फिर नाही रे संतो, यो सोदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जाते हैं, लोहे जैसा ताव जाते हैं, काया दे सराय रे संतो, यो सोदा फिर नाही, यो सोदा फिर नाही रे संतो, यो सोदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सोदे माहिर संतो, यो सोदा फिर नाही, यो सोदा फिर नाहिर संतो, यो सोदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने किन्हे मूल गवाइर संतो, यो सोदा फिर नाही, यो सोदा फिर नाही रे संतो, यो सोदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, लेखा दरगाह माहिर संतो, यो सोदा फिर नाही, यो सोदा फिर नाही रे संतो, यो सोदा फिर नाही। अब देखो परमात्मा बार बार समझा रहे हैं, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। तो पुण्यात्माओं, आज यदि समय रहते, और एक चीज और विशेष ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, ये जो सौदा है ना सतलोक जाने का, ये सौदा केवल पुण्यात्माओं तब तक है जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान हिसार जेल में। अब आप कहोगे उनके आने के बाद में क्यों नहीं है? उनके आने के बाद में बिल्कुल नहीं है। यदि हम भगत बन सकते हैं तो केवल गुरुदेव के हिसार जेल में रहते सहते बन सकते हैं। परमात्मा यही रिहर्सल कर रहा है, यही देख रहा है कि मेरे से दूर होके जो मेरा नहीं बना वो मेरे रहते सहते कभी नहीं बन पाएगा, जो 27 साल में नहीं बना। 27 साल तक गुरुजी ने आश्रम में रह के ज्ञान दिया, सत्संग सुनाए, अपना विधान बनाया, कोई गुरुजी का नहीं हो पाया, कोई गुरुजी को परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया, किसी ने गुरुजी का प्रकट दिवस नहीं मनाया, किसी ने गुरुजी को भगवान मान के भोग नहीं लगाया, गुरुजी की आंखों के सामने कागज की फोटो को भगवान मान के भोग लगाते रहे। आज जब से गुरुजी जेल में गए हैं और परमात्मा ने बाहर अपने बच्चों का थोड़ा सा ज्ञान योग खोला है, आज हमें समझ में आया है बरवाला कांड के बाद में कि वो असली कबीर कौन है, गुरुजी कौन है। आज हम गुरुजी का प्रकट दिवस मनाने लगे हैं उनकी अनुपस्थिति में, आज हम गुरुजी को भगवान मानने लगे हैं उनकी गैर हाजिरी में। जब कल को गुरुजी आएंगे तो ऐसी घटना को अंजाम देंगे कि पूरी दुनिया उनको परमात्मा के रूप में स्वीकार कर देगी, लेकिन सिर्फ जुबान से करेगी। अरे उस समय तो पूरी दुनिया परमात्मा मानेगी उन्हें, लूला लंगड़ा काना गूंगा बहरा ज्ञानी अज्ञानी सब उनको परमात्मा मान लेंगे। हाँ जी ये भगवान, हाँ जी यही परमात्मा और दूसरा कोई नहीं है। लेकिन हृदय से परमात्मा वही आत्मा स्वीकार कर पाएंगे जो आज उनके हिसार जेल में रहते सहते रिहर्सल कर रही है। कल को जब मौत का भय सताएगा तो आदमी गधे को भी अपना बाप बना लेता है मुसीबत में। तो कल को तो भैया मुसीबत आएगी जब पूरे देश में इमरजेंसी होगी, मिलिट्री शासन लागू होगा, एक सेकंड का भरोसा नहीं होगा इंसान का कब मौत आ जाए। उस समय गुरुजी आएंगे और उस समय जब परमात्मा राहत देंगे, शांति देंगे, तब मालूम पड़ेगा कि असली संत कौन है, भगवान कौन है, असली कबीर परमात्मा कौन है। अरे तो उस समय तो कोई भी ऐरा गहरा नथु बहरा उनको परमात्मा मान लेगा। परमात्मा मानना तो आज है उनके जेल में रहते सहते। भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए, सरिता सोई जानिए जो जेठ मास। और मालिक कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का। तो बाद में तो देखा देखी हो जाएगी, बाद में तो देखा देखी हो जाएगी।
असल में यदि कोई संत रामपाल जी को भगवान मानेगा तो उनके जेल में रहते सत्य मानेगा। असल में यदि कोई संत रामपाल जी की भक्ति करते करते सतलोक जाने का अधिकारी होगा तो उनके जेल जाने में उनके जेल में रहते सत्य होगा। उनके आने के बाद में कोई सतलोक का अधिकारी नहीं बनेगा। 1008 का रहस्य अभी खुलना बाकी है। अभी तो 8 भगत भी नहीं है जो हृदय से उनको परमात्मा मान पा रहे हो। हृदय से 1000 तो बहुत दूर की बात है। तो पुण्यात्माओं, ये मौका दे रखा, ये अनमोल समय है। ये सौदा फिर नहीं रे संतो, ये सौदा फिर नहीं। गुरुजी चाहे 1 साल के बाद जेल से बाहर आवे, चाहे गुरुजी कल सुबह आ जाएं, चाहे गुरुजी 2 साल लगाएं। कहने का मतलब है हिसार जेल से बाहर आने में जितना समय गुरुजी लेंगे वो समय हमारा वो लोहा गर्म वाला समय है। अगर उस समय अगर गर्म लोहे पे चोट मार दी जाएगी तो उसका औजार बनेगा। लोहा ठंडा हो गया, उस पे कितनी चोट मार दो, लोहार वो वस्तु नहीं बना सकता जो जिस वस्तु के लिए उसने लोहे को गर्म। तो परमात्मा ने जेल जाने के बाद में अपने बच्चों को गर्म किया है और इस पे ज्ञान वाली चोट मरवा रहा है परमात्मा सात संगतियों के माध्यम से। और जिन जिन आत्माओं ने उनके जेल में रहते सहते उनको परमेश्वर के रूप में स्थापित कर लिया अपने हृदय में, और भगत वाले गुण, भगत वाले लक्षण अपने अंदर लेके आ गया, असल में वो राग द्वेष मान बड़ाई ईर्ष्या निंदा चुगली इन सभी विकारों से दूर होके एक भगत बन जाएगा। पुण्यात्मा, वही आत्मा जीत में रहेगी, वही आत्मा विजय होगी, बाकी नहीं होंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाहर संतो यो सौदा फिर नाई। जम पकड़ेंगे बाहर संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। जा दिन की मोहे डर नी लागे, जा दिन की मोहे डर नी लागे, लज्जा रे अकनाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। लज्जा रे अकनाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। नर नारायण दे पाय कर, नर नारायण दे पाय कर, तू फिर 84 में जाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। तू फिर 84 में जाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराए रे संतो यो सौदा फिर नाई। मसलत एक ठहराए रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाए रे संतो यो सौदा।